हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे एक सेकंड रुकिएगा। इस एक एक मिनट कहां गया? हाँ जी, ये लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। यहां पे बोला है 4, 25 और 81 का रिलेशन कौन से ऑप्शन से है? 4, 25 और 81 का रिलेशन किस ऑप्शन से दिख रहा है आपको? फर्स्ट आंसर दीजिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस ग्रुप के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। बेटा कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर सबसे पहले? चलिए बताइए बेटा। 4, 25 और 81। फर्स्ट ए में है 4, 36 और 79 79, 9, 48, 81, 16, 64, 100 और उसके बाद में 4, 9, 49 और 143। अब आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस ग्रुप को फॉलो करता है। फर्स्ट आंसर दीजिए बेटा, कौन सा ऑप्शन इस ग्रुप को फॉलो करता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं बेटा, दिल खुश कर देता। अब मैं बता देता हूं बेटा। ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर। ये कितने का डिफरेंस? 3 का। और इसमें कितने का डिफरेंस? 4 का। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। देखो बेटा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। अब यहां पे देखो बेटा, ये 4 2 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 79 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 79 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहां देखो बेटा, पहले इसको देख लो। ये 3 का स्क्वायर, 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहां देखते हैं, ये 4 का स्क्वायर 16, 64 8 का स्क्वायर और 100 जो है 10 का स्क्वायर है। अब इसमें देखो, इसमें स्क्वायर नहीं है बेटा, इसमें भी स्क्वायर नहीं, इसमें भी तीनों स्क्वायर नहीं, इसमें भी तीनों स्क्वायर नहीं। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों स्क्वायर हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे सी मुझे दिया है, किसी ने नहीं, बाकी सबने डी दिया है बेटा। 9, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 49 स्क्वायर 7 का स्क्वायर है। 143 किसी का स्क्वायर नहीं होता बेटा। 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। यहां पे देख लीजिए बेटा, 9 का स्क्वायर है तीनों। ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तीनों स्क्वायर चल रहे हैं बेटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी मुझे शहनाज और शालू, हाँ जी बेटा, वो भी बाद में दिए, पहले नहीं आए थे आंसर, बाद में आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, यहां पे बोला है 1, 5, 25, 1, 5, 25, 125। अब पूछा है आगे के 3 पद, आगे के 3 पद क्या होने वाले हैं? फास्ट आंसर दीजिए। ये रहा, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। आगे के 3 पद क्या होने वाले हैं? फास्ट 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 बताइए। 1, 5, 25, 125 पूछा गया है, आगे के 3 पद क्या होने वाले? वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट बताइए, आगे के 3 पद क्या होने वाले हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल 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 राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का कि सर यहां पे एक क्या किया इसने। एक सेकंड मैं हटाता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। 1 इंटू 5 किया तो 5 आया, 5 इंटू 5 किया तो 125 25 आया, सॉरी। और 25 इंटू 5 किया तो 125 आ गया। अब 125 इंटू 5 करूंगा, 125 इंटू 5 करूंगा तो 625 होगा। कौन से ऑप्शन में? इसमें और इसमें तो नहीं है। और 625 इंटू 5 करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3125। कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है। अब 3125 इंटू 5 करूंगा तो 15625 आएगा। और कौन से ऑप्शन में? केवल और केवल डी ही ऑप्शन में ये तीनों चीजें आ रही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। सहनाज का बिल्कुल राइट, गनीशा का बिल्कुल राइट, अनुराधा का बिल्कुल राइट, गुनगुन ने बिल्कुल राइट दिया, शालू का, और
उसके बाद बिल्कुल 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 राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब दर्पण यहां रखा गया है। हां जी, मैं पेन चेंज करता हूं कि दर्पण यहां रखा गया है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो ये यहां से यहां बनेगा बेटा। आंसर दीजिए फास्ट, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा जब दर्पण यहां रखा गया है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब अगर राइट में रखा हो तो सारी चीजें लेफ्ट में आ जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी, और लेफ्ट में रखा हो तो दर्पण अगर लेफ्ट में रखा हो तो राइट वाली चीजें सारी, लेफ्ट वाली चीजें सारी राइट में आ जाएगी। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले आपको पता है ये चीज तो दिखाई देगी देगी, कौन से ऑप्शन में, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सबसे पहले किस में दिख रही है बेटा, डी में ही दिख रही है, और डी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे डी जो दिया था, शालू का बिल्कुल राइट है, गुनगुन का बिल्कुल राइट है, और एस ने भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा, विंचेस्टर का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, क्योंकि दर्पण इस बार यहां रखा गया है, दर्पण यहां रखा है। टाइम स्टार्ट नाउ। बोला गया है कि विंचेस्टर का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। मंडे से आपकी सुबह 10 बजे भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज रहेगी बेटा। मतलब टॉपिक मान लो कि मंडे को मैं मान लो क्लॉक लेता हूं, तो क्लॉक का पूरा टॉपिक पूरा, जब तक क्लॉक पूरा नहीं होगा तब तक वो टॉपिक चलता रहेगा। मींस कहने का मतलब है क्लॉक का टाइप फर्स्ट मान लो मंडे हुआ, या टाइप सेकंड भी मंडे हो गया, टाइप फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड टाइप ट्यूसडे को होगा। इस टाइप से हमारा चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों की। बताइए विंचेस्टर का दर्पण प्रतिबिंब बताइए बेटा। बेटा मंडे से स्टार्ट होगी बेटा। चलिए बी, अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले डब्ल्यू आएगा या आर आएगा। ऑब्वियसली बात है आर आएगा। कौन से ऑप्शन में, सब में है, सब में अपोजिट हो रहा है। ई का अपोजिट, ई ऐसे रहेगा बेटा, कौन से ऑप्शन में, सब में है। टी का अपोजिट होता ही नहीं है बेटा, टी टी रहता है, कौन से ऑप्शन में, सब में है। एस का अपोजिट देखो बेटा, एस इस टाइप से हो जाएगा, कौन से ऑप्शन, सब में है। ई का भी सब में ऑपोजिट आ रहा है, एच का भी सब में ऑपोजिट हो रहा है। सी देखो बेटा, सी जो है, सी यू हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा, बी में सी का ऑपोजिट नहीं दिख रहा, तो बी तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। अगला देखो, एन का ऑपोजिट, एन का ऑपोजिट एन ऐसे दिख रहा है बेटा, हां जी दिख रहा है, सब में दिख रहा है। चलो, आई का आई रहेगा, और डब्ल्यू का ऑपोजिट डब्ल्यू ही रहेगा, तो कौन से ऑप्शन में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल और केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है। और डी मुझे यहां पे शालू एस गुनगुन गनीशा, और वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पे बोला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 3 8 18 35 पूछा है अगला पद क्या होगा, उसके बाद में 98 है। आपका टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर दीजिए। बोल रहा है 3 8 18 35, अगला पद क्या होगा, उससे अगला पद है 98। फास्ट, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। हाँ बेटा, इस समय टाइम दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा बेटा। फास्ट बताइए, गलत मत कर दीजिएगा बेटा, टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आउट भी हो चुका है। अब मैं बता देता हूं बेटा, पहले तो ये देखो, एक तो हम ये देखते हैं कि सीरीज बढ़ रही है, बिल्कुल, मतलब इंक्रीज तो हो ही रही है, इंक्रीज तो हो ही रही है। जो भी आंसर आएगा 35 से ज्यादा 98 से कम होगा बेटा। चलो ठीक है, यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है।
यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है? 17 प्लस हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। हो रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। अब अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। क्या होगा? 26। और 35 प्लस 26 करता हूं तो मेरे पास में आ जाता है 61 यानी कि 61। कितना हो जाता है? 61 यानी कि 61। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। समझ में आया तो ठोको ताली, कर दो क्लास को लाइक बेटा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और साथ में ठोको ताली बेटा। हाँ जी, गुनगुन बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। बाकी लगभग स्टूडेंट के गलती आए थे, बाकी लगभग स्टूडेंट के गलती आए थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक सीधी पंक्ति में लाइन के अंदर ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 16 पे और सी राइट साइड से 16 पे, बी जो ए के राइट 4 पे सी के लेफ्ट 5 पे है, तो पूछा है इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं? फास्ट आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, कीजिए। और जो नया है यहां पे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। अंकित कुशवाहा, अंकित कुशवाहा, वेलकम बेटा। आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट। हाँ बेटा, पहले तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आगे नहीं हो रहा था बेटा। पहले दो में तो इंटू दो दो हो रहा था उसके अंदर, सही बोल रहे हो, लेकिन आगे नहीं हो रहा था बेटा। चलिए अब देखिए बेटा, इसको देखते हैं हम लोग। उत्तर की ओर मुंह है, टाइम भी स्टार्ट कर ही देते हैं हम लोग। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े सीधी लाइन में। बेटा देखो ध्यान से देखिएगा बेटा, ए जो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड किधर से करें सर? राइट लेफ्ट हमें समझ में नहीं आता बेटा। आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, बस इतना समझ लो। तो आपका लेफ्ट इधर से स्टार्ट होता है तो ए का लेफ्ट भी इधर से स्टार्ट होगा। तो कितने पे? ए 16 पे यानी 16 पे। चलो ठीक है। सी का राइट से कितने पे? 16 पे। सी भी 16 पे ही राइट से, यानी कि दाएं से सी कितने पे? 16 पे। ये बाएं से 16 पे, ये दाएं से 16 पे। ये लेफ्ट से 16 पे, ये राइट से 16 पे। ठीक है चलो। सी का स्थान हो गया बेटा। बी जो ए के दाएं चौथा है, ए के राइट में 4 है, तो मतलब बी जो है ए के राइट में 4 है, तो ए के राइट में 4 का मतलब होगा कि 16 प्लस 4 20 कर दूं। 20 करूं या नहीं करूं बेटा? यहां से तो ये राइट साइड से कितने पे आ गया, सॉरी लेफ्ट साइड से कितने पे आ गया? 20 पे, क्योंकि ए से 4 स्थान आगे, ए से 4 स्थान आगे, तो यानी कि 20 पे हो गए। सी के लेफ्ट से 5 पे, सी के लेफ्ट, सी यहां पे, सी का लेफ्ट किधर होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है इधर ही होगा। मेरा लेफ्ट इधर, तो सी का भी इधर ही होगा। यहां से कितने पे? 5 पे, तो 16 प्लस 5 21 हो जाएगा बेटा। 21 होगा या नहीं होगा? राइट से, सॉरी लेफ्ट से वो 20 पे, राइट से 21 पे। राइट से तो हुआ 21 पे, लेफ्ट से हुआ ये 20 पे। अब टोटल स्टूडेंट पूछे तो 20 प्लस 21 कितने हो जाएंगे? 41। उसमें से एक माइनस कर दूंगा, क्योंकि बी को यहां से भी काउंट किया और बी को यहां से भी काउंट किया, बी को दोनों साइड से काउंट किया। जब दोनों साइड से काउंट किया जाएगा तो यानी 2 बार काउंट किया है तो 1 बार माइनस हो जाएगा, तो कितने लोग हो जाएंगे? 40। अगर समझ में आया तो ठोको ताली, नहीं आया तो बोलो सर एक बार वापिस समझो। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। अगर समझ में आया तो ठोको ताली, वरना बोल दो सर दोबारा समझाइए। मैं दोबारा समझाऊंगा बेटा आप लोगों को। हाँ जी, 40 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। वेरी 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 गुड। चलिए, हाँ जी, मोहित ने बिल्कुल सही दिया था, इसने, सहनाज ने, गनीशा ने, शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, मतलब सबको समझ में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश शिवम का फादर है, प्रकाश शिवम का पिता, प्रकाश इज फादर ऑफ शिवम। मयूर कलावती का बेटा, मयूर इज सन ऑफ कलावती। ईश्वर प्रकाश का पिता है, ईश्वर इज फादर ऑफ प्रकाश।
यदि शिवम मयूर का भाई है, शिवम इज ब्रदर ऑफ मयूर, तो कलावती ईश्वर से कैसे संबंधित है, मतलब कलावती का ईश्वर से क्या रिलेशन है? फास्ट आंसर दीजिए बेटा, कलावती का ईश्वर से क्या रिलेशन है? फास्ट 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 आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है सही परफेक्ट आंसर। हम्म, टाइम भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आंसर दे देता हूं बेटा, टाइम वैसे ही ज्यादा दे दिया था मैंने आपको। प्रकाश शिवम का पिता है, प्रकाश जो है शिवम का फादर है। शिवम, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुकना, ये इधर के लेता हूं। प्रकाश जो है शिवम का फादर है। अब पिता क्या होता है, एक पीढ़ी ऊपर होता है, एक पीढ़ी के साथ साथ में प्लस का सिंबल है, यानी पिता पुरुष होता है। आपसे दुनिया में एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन है? आपके पप्पा, मामा, चाचा, मौसा, फूफा। लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट कौन है? पप्पा ही है दुनिया में, और कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बाकी सब इनडायरेक्ट कनेक्ट है बेटा। चलो आगे, मयूर कलावती का बेटा है। क्या यहां पे मयूर और कलावती नजर आ रही है क्या आपको? छोड़ दो इस लाइन को, आगे देखो। ईश्वर प्रकाश का पिता है। ईश्वर जो है फादर है किसका? प्रकाश का। ईश्वर फादर है किसका? प्रकाश का। क्लियर है? चलो, अब शिवम मयूर का भाई है। शिवम इज ब्रदर ऑफ मयूर, मयूर का भाई है शिवम। मयूर खुद भाई होगा बेटा। मयूर कलावती का बेटा है। अब मयूर बेटा किसका है? कलावती का, के का बेटा है। और मयूर के साथ में किसका बेटा और है? पप्पी का भी बेटा है, के का भी बेटा है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए या नहीं हुए? ये पप्पा तो ये मम्मा हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हो गई बेटा। अब पूछा है कलावती ईश्वर से कैसे संबंधित है? कलावती किससे? ईश्वर से। तो बेटा और बेटे की वाइफ कौन होती है? बहू, यानी के डॉटर इन लो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, ए जो है वो शालू ने, गनीशा ने और एस ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया था बेटा। वेरी 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 गुड, बिल्कुल दिल खुश कर देता बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए बेटा, चारों में से अलग क्या है? चारों में से अलग क्या है? लकड़ी, कॉर्क, पत्थर और यहां कागज। आपको बताना है कि चारों में से अलग क्या है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। चारों में से अलग पूछा गया है। फास्ट आंसर दीजिए कि चारों में से अलग क्या है। फास्ट फास्ट फास्ट। सी सी, वेरी 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 गुड बेटा। पत्थर जो है वो स्टोन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। वुड, कॉर्क और पेपर ये सब मतलब पेड़ से संबंधित है, लकड़ी से संबंधित है। बेटा किस संबंधित है? लकड़ी से संबंधित है। बट पत्थर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। चलिए अब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पे बोला है 2 4 6 3 1 को ग्रेट लिखा जाता है, 5 8 9 7 को मॉन्क लिखा जाता है। तो 8 4 7 1 2 को क्या लिखा जाएगा? 8 4 7 1 2 को क्या लिखा जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा, 8 4 7 1 2 को क्या लिखा जाएगा? फास्ट 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 आंसर दीजिए। हम्म, अब देखो बेटा, यहां पे जी को लिखा जाता है 7, लेकिन लिख रहा कितना है? 2। आर को लिखा जाता है 18, लिखा कितना है? 4। ई को 5 लिखा जा रहा है, लिखा कितना? 6। मतलब कहने का मतलब वो पर्टिकुलर एक अपना नंबर दे रहा है बेटा, वो एक फिक्स नंबर दे रहा है कि मैं जी को तो यही लिखूंगा, डिट्टा है वो, चेंज नहीं होगा। वो कह रहा है मैं तो जी को यही दूंगा, मैं आर को यही दूंगा, ई को ये दूंगा, ए को यही दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, तो 8 नंबर किसको दिया है इसने? 8 नंबर दूसरे नंबर पे है और यहां पे ओ है, तो 8 नंबर दिया है उसने ओ को। किसको दिया है बेटा? ओ को। 4 नंबर उसने किसको दिया है? 4 ये रहा दूसरे नंबर पे, यानी कि आर को दिया है।
ओ आर कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है और बाकी तीनों में हो सकता है बेटा। अब अगला देखो 7 नंबर उसने किसको दिया है, 7 ये रहा लास्ट में, यानी कि के को दिया है। किसको दिया है, के को दिया है। ओ आर के कौन से ऑप्शन में, इसमें है, इसमें नहीं है, कट कर दो बेटा। उसके बाद में 1 नंबर किसको दिया है, एक ये रहा लास्ट में, यानी कि टी को दिया है। ओ आर के टी, ओ आर के टी, ओ आर के टी है। उसके बाद 2 नंबर किसको दिया है, 2 नंबर दिया है उसने 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 जी को, ओ आर के टी जी, ओ आर के टी जी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी क्लियर है या जी, या नहीं है, यस और नो, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाए। बेटा कर क्या रहे हो मेरे को बताओ। सी मुझे दिया है शालू ने, सहनाज ने, गुनगुन ने, गनीशा ने और मनप्रीत ने नहीं दिया। उसके बाद में मोहित ने डी दिया, लग दिया। बेटा बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हो, इतने स्टूडेंट लाइव होने के बावजूद भी आंसर इतने कम आ रहे बेटा। या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा या आंसर देने का मन ही नहीं बेटा। सही दो, गलत तो, अरे दो तो सही कम से कम ट्राई तो करो बेटा, ट्राई नहीं कर रहे हो आप लोग। आज बेटा 5 स्टार क्वेश्चन नहीं लेगा, आज जल्दी जल्दी में 5 स्टार लाना भूल गया बेटा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। टाइम स्टार्ट होगा, 5 स्टार पर नाम लिखा जाएगा। लीजिए 5 स्टार मैंने दे दिया आपको, 5 स्टार पर नाम लिखा जाएगा। देखते हैं कौन देता है इसका सही आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। वो बोल रहा है TITAN को 4 8 7 9 7 लिखा जाता है, तो WATCH को क्या लिखा जाएगा, फास्ट आंसर दीजिए। WATCH को क्या लिखा जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम हो चुका है, टाइम तो एंड भी हो चुका है। आहा क्या बात है, मैं फिर भी थोड़ा टाइम और दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। टाइम आउट हो चुका। अब देखिए बेटा, टी के अपोजिट क्या आता है। टी को 4 तो नहीं लिख सकता, टी के अपोजिट क्या आता है, जी आता है। और जी कितने पे आता है, 7 पे। लेकिन उसने आई को तो 9 ही लिखा है। देखना अभी, टी के अपोजिट क्या आता है, जी, जी को लिखा है 7 पे, ठीक है ना। ए को उसने, ए के अपोजिट जेड आता है, जेड को लिखा 8 पे। ध्यान से देखो बेटा, एक बार ध्यान से वापस से देखिएगा। मैं एक बार पेन से इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इधर इरेज कर रहा हूं और मैं यहां पे पेन से इरेज करके पेन चेंज और कर रहा हूं बेटा। देखो टी कितने पे आता है, टी के अपोजिट जी, जी आता है 7 पे। आई के अपोजिट आर, आर आता है 18 पे। टी के अपोजिट जी, जी आता है 7 पे। ए के अपोजिट जेड, जेड आता है 26 पे। एन के अपोजिट एम, एम आता है 13 पे। अब देखो मैं एक नंबरिंग लगा रहा हूं बेटा, एम 13 पे, जेड 26 पे, जी 7 पे, आर 18 पे और जी 7 पे। उसने क्या किया है, उसने 2 डिजिट को 1 में बदला है। 3 और 1 4, लिख देखो बेटा। 2 और 6 8, देखो बेटा। 7 का 7 एक ही डिजिट है, 1 और 8 9, देखो बेटा। और 7 का 7 रखा है, रखा है नहीं रखा। तो यही चीज हम भी रखने वाले हैं बेटा। W के, अब देखो स्टार्टिंग N से हुई ना बेटा, तो हम भी स्टार्टिंग H से करेंगे। H के अपोजिट क्या आता है, S, S को क्या लिखते हैं बेटा, 19। S 19 पे आता है, 19 2 को एक डिजिट में कर दूं, यानी 19 का 9 और 1 10, 10 को भी एक डिजिट में, 1 और 0 1 होगा बेटा। आई बात समझ में, कौन से ऑप्शन में, इन दोनों में तो नहीं है। सी के अपोजिट X 24 पे, 24 को 2 से एक डिजिट कर दूं, 2 और 4 6, कौन से ऑप्शन में, दोनों में। टी के अपोजिट जी वैसे ही 7 पे बेटा। ए के अपोजिट जेड, जेड को 2 और 6, 2 और 6 कितना, 8 कर दो बेटा। और डब्ल्यू के अपोजिट सी, सी डब्ल्यू के अपोजिट डी, सॉरी सी नहीं डी, डी कितने पे, 4 पे। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वो केवल और केवल बी ऑप्शन में आ रहा है। समझ में आया तो ठोको ताली, वरना बोल दो सर
दोबारा समझाओ सर, दोबारा समझाओ एक बार फिर से। अगर समझ में आया ठोको ताली बेटा। और यहां पे सबसे पहले बी दिया है मुझे शालू ने, उसके बाद गनीशा ने, सहनाज ने, और नहीं शालू का तो पहले का है, कौन सा है बेटा, या अभी का है, गनीशा ने दिया आई थिंक। पहले मुझे बताइए कंफर्म करके कि सबसे पहले किसने आंसर दिया था बेटा, सबसे पहले आंसर किसने दिया था? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर तो आए हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर हो चुका है बेटा। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब इसी बात पर अभी तक जो स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए बेटा। और ये नाम किसका लिखना है ये भी बता दीजिए, शालू ने दिया है या फिर गनीशा ने दिया है? अभी का है क्या? ओके बेटा, शालू ने दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को करने के बाद में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूं। बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? बताइए फास्ट, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? इसमें वर्गों की संख्या बताइए, फास्ट आंसर दीजिए, वर्गों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। सर इसी वीडियो में 500 क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा, इस वीडियो में नहीं, लेकिन इस वीडियो में चलते चलते 500 क्वेश्चन होंगे। एक बार में 500 होंगे तो बेटा वीडियो तो 8-10 घंटे की हो जाएगी। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, बी आंसर सबने राइट दिया है, 14 14 14 14 14, दैट्स इट, बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं बेटा आपको। 1 2 3, हमें नंबरिंग नहीं डाल, हमें काउंट नहीं करना, हमें नंबरिंग डालनी है। 1 2 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, टोटल हुआ 14। कितना हुआ टोटल? 14। ये तो हुआ क्या? वर्ग। अब अगर इसके अंदर स्क्वायर पूछा है, अगर इसके अंदर रेक्टेंगल यानी कि आयत की संख्या पूछ ले, तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा? फास्ट आंसर दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताना है कि इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे। ये तो ट्रिक मैंने बताई है स्क्वायर की, अब रेक्टेंगल की भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग आंसर दीजिए कि रेक्टेंगल इसके अंदर कितने आएंगे। फास्ट फास्ट बताइए, रेक्टेंगल कितने आएंगे? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल 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 राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए बेटा, ये तो ट्रिक किसकी थी? ये तो ट्रिक थी हमारे पास में स्क्वायर की। अब मैं बताने वाला हूं रेक्टेंगल की। 1 2 3, 1 2 3 सेम टू सेम है, लेकिन हमने जब स्क्वायर निकाले थे तो पहले क्या की थी? मल्टीप्लाई, फिर उनको क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। लेकिन यहां पे जस्ट उल्टा करना है, यहां पे पहले जोड़ना है। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। यहां पर भी 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। और 6 × 6 होता है 36, यानी कि 36। कितने ट्राइंगल रेक्टेंगल हो जाएंगे? 36 रेक्टेंगल हो जाएंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। और यहां पे 36 जो है गनीशा ने, मंजू ने, शालू ने, सहनाज ने और अर्चना ने और एस ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की संख्या बताइए, फास्ट आंसर दीजिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या बताइए। मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं और साथ में पेन चेंज कर लेता हूं बेटा।
फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या बताइए इसमें। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए अब देखो बेटा, अगर मैं केवल और केवल इसकी बात करूं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 1 2 3 4। ये इसकी एक ट्रिक है, 4 इंटू 2 करूंगा तो 8। मतलब इसके अंदर केवल 8 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है? 8 ट्राइंगल है। केवल इसकी बात कर रहा हूं, इसमें 8 ट्राइंगल है। तो 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए और 8 इसमें हुए, तो सर 24 ही तो हुए। लेकिन रुक जाओ बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखो इन दोनों को बीच में कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है जो इनको मिलाते, कॉमन पॉइंट जो इनको मिलाते हैं। जितने कॉमन पॉइंट उतने ट्राइंगल एक्स्ट्रा। इन दोनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है? 2 कॉमन पॉइंट है। जितने कॉमन पॉइंट उतने ट्राइंगल एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब बात आती है कि अब काउंट भी तो करें 28 ट्राइंगल हम लोग। तो 4 कौन से वाले हैं? एक तो ये वाला कॉमन पॉइंट वाला, एक ये वाला, एक ये कॉमन पॉइंट वाला और एक ये कॉमन पॉइंट वाला। तो 4 ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 28 ट्राइंगल हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन। अब पूछा गया है नीचे दिए गए, वैसे तो नीचे इसको दे दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वो सब चुनिए जो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। फ्रेमवर्क से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्रेमवर्क से नहीं बनाया जा सकता? फास्ट आंसर दीजिए। फ्रेमवर्क से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? फास्ट बताइए, फ्रेमवर्क से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? देखते हैं कौन देता है सबसे पहले सही परफेक्ट आंसर। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। देखिए अब देखो, एम है क्या इसमें? बिल्कुल है। ए है क्या इसमें? बिल्कुल है। आर है क्या इसमें? बिल्कुल है। और के भी है। तो मार्क तो बनाया जा सकता है, मार्क बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। एफ है इसमें, ए भी है, एम भी है, ई भी है, फैम भी बनाया जा सकता है, मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। एफ है इसमें, ओ भी है इसमें, यू नहीं है, फोर नहीं बनाया जा सकता, फोर नहीं बनाया जा सकता। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोर में देखो, एम है, ओ है, आर भी है, ई भी है, मोर भी बनाया जा सकता, लेकिन मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। तो फोर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा। हाँ जी। और सी मुझे दिया है न्यू अकाउंट ने, शालू ने, गनीशा ने, सहनाज ने, अर्चना ने, मंजू ने, और उसके बाद मोहित ने, गुनगुन ने, अनुराधा ने और एस ने। बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला गया है पासे की 4 स्थितियां दिखाई दी है। पूछा है प्लस के अपोजिट, प्लस के अपोजिट क्या आएगा? फास्ट आंसर दीजिए। प्लस के अपोजिट क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर रिजवान सर की ट्रिक ना लगे तो वो ट्रिक कैसे लगेगी, फटाफट बता दूं मैं अभी आपको। वहां तो हमने देख लिया था कि भाई 1 से लेके 6 ही नंबर तक होते हैं, लेकिन यहां पे तो बेटा सिंबल दे रखे हैं। अब सिंबल तो कुछ भी हो सकते हैं, सिंबल तो कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको, पहले आप लोग कीजिए। हम्म चलो मैं बताता हूं बेटा। पूछा है प्लस के ऑपोजिट क्या होगा? प्लस कहां पे नजर आ रहा है? ये रहा। प्लस के अलावा क्या नजर आ रहा है? परसेंट और जीरो या ओ समझो बेटा, परसेंट और ओ। क्या परसेंट और ओ नजर आ रहा है यहां पे? परसेंट ओ यहां भी नजर आ रहा है, परसेंट ओ, सॉरी, परसेंट ओ यहां भी नजर आ रहा है,
परसेंट ओ यहां भी नजर आ रहा है, परसेंट ओ से परसेंट ओ कर दो कट, और प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा, इनटू। जो दोनों खाली बचे हैं जो बाकी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा, इनटू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी बेटा, ए बिल्कुल राइट है। और ए मुझे दिया है मंजू सैनी ने, उसके बाद मोहित ने, मोहित के बाद गनीशा ने, गनीशा के बाद सहनाज ने, सहनाज के बाद में न्यू अकाउंट ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, समझ में आया, यस और नो, क्लियर है या नहीं आप लोगों को, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, पहले आप लोग करो उसके बाद मैं बताऊंगा। पूछा गया है पांच के ऑपोजिट, पांच के ऑपोजिट क्या होगा, पांच के ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए। पूछा है पांच के ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट 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 बताइए। हम्म, पूछा गया है कि पांच के ऑपोजिट क्या होगा। चलो अब देखो बेटा, पांच कहां पे, ये रहा, पांच के अलावा एक चार, क्या पड़ोस में एक चार है, मतलब कहीं पे कुछ भी सेम नहीं है। जब कहीं पे कुछ सेम नहीं होता है तो देखिए क्या किसके अपोजिट होता है, तो देखो पांच के अपोजिट होगा छह, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर है, पांच के अपोजिट क्या हो जाएगा, छह। अगर वो पूछ लेता चार के अपोजिट क्या आएगा, तो बताइए क्या होता, मुझे बताइए बेटा, चार के अपोजिट पूछता तो मुझे बताइए क्या आंसर आता। मैंने तो पांच के अपोजिट पूछ लिया, पांच के तो चलो दिख रहा आपको, मुझे बताइए चार के अपोजिट क्या होता, चार के अपोजिट क्या होता। जब संख्याएं अलग अलग हो तो पूछा है पांच के अपोजिट तो छह, ठीक है क्योंकि ये भी ऊपर वो भी ऊपर, मुझे बताओ चार के अपोजिट क्या होगा। तीन, हाँ, दो, तीन। देखो बेटा अब मैं बताता हूं, जब भी सारी संख्याएं अलग अलग हो जाए तो पांच के अपोजिट तो छह बिल्कुल राइट है, चार के अपोजिट जो पास पास में है, वो चार के अपोजिट तीन होगा, और एक के अपोजिट दो हो जाएगा, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो। मतलब ये दोनों तो पास पास में इसलिए अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बेटा ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है और 99% स्टूडेंट का आंसर गलत होता है। वो क्या समझते हैं एक की पोजीशन तीन से, चार की पोजीशन दो से, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है बेटा, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल गलत है, समझ गए। तो यहाँ पे एक के अपोजिट दो होगा और चार के अपोजिट तीन होगा बेटा, क्लियर है। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन, एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करता है, कुछ देर चलने के बाद वह राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट मुड़ता है। अब वह किस डायरेक्शन में देख रहा है, यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहा है जा रहा है, एक ही बात है, बताइए बेटा। पहले गया वो पूरा सूर्य की ओर चलना स्टार्ट किया शाम को, फिर उसके बाद में राइट मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, बताइए अब किस दिशा में है। हम्म, बेटा ये जब सब अलग होते हैं डाइस, उसका अकॉर्डिंग है बेटा ये क्वेश्चन, है डाइस की टाइप का बेटा। फास्ट आंसर दीजिए। चलो, एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करता है। अब पहले तो मुझे यह बताओ, शाम को सूरज कहां किस डायरेक्शन में होता है बेटा, पश्चिम में, कहां होता है, पश्चिम में यानी वेस्ट।
वो वेस्ट में स्टार्ट करता है, फिर वो कहा जाएगा दायां, यानी राइट। राइट क्या होता है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो यानी कि सबसे पहले कहां गया? राइट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद फिर राइट गया इधर जाएगा, फिर उसके बाद फिर राइट गया नीचे जाएगा। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। साउथ यानी ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पूछ रहा है यदि कल से 2 दिन पहले रविवार था तो कल से 2-3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मतलब के बीते कल से 2 दिन पहले, ये बीते कल की बात कर रहा है वो, बीते कल से यानी यस्टरडे से 2 दिन पहले, और पूछा है टुमारो आने वाला कल के 3 दिन बाद में। बताइए आंसर क्या आएगा बेटा? फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट आंसर दीजिए। संडे संडे संडे। चलो वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बीता कल, मैं इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं बेटा। बीते कल को कितना काउंट करेंगे? यानी यस्टरडे को 1 दिन काउंट करेंगे, और उससे 2 दिन पहले। फिर आने वाला कल कितना? 1 काउंट करेंगे, और उसके 3 दिन बाद। टोटल कितने दिन हो गए बेटा? 7 दिन हो गए। अब 7 दिन क्या होगा? 7 दिन आगे लेके जाओगे, क्या था 7 दिन पीछे लेके जाओगे, लेकिन यहां पे क्या पूछा है? क्या होगा? तो यानी संडे से 7 दिन आगे, संडे से 7 दिन आगे वापस क्या आ जाता है? संडे। मान लो यहाँ पे 6 दिन होता, तो संडे से 6 दिन आगे ले जाता तो सैटरडे होता बेटा। लेकिन अभी टोटल कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, तो संडे से 7 दिन आगे लेके जाऊंगा तो वापस क्या आएगा? संडे ही आएगा। ठीक है? और मेरे को यहाँ पे संडे देखो बेटा, मंजू ने दिया है, उसके बाद में शालू ने दिया है, उसके बाद में न्यू अकाउंट शहनाज, गुनगुन, और उसके बाद में मोहित ने, एस ने, और अर्चना ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला गया है कि घड़ी में 3:13 हो रहे हैं, 3:13 हो रहे हैं, पानी में क्या टाइम आएगा बेटा? पानी में क्या टाइम आएगा? इस क्वेश्चन को एक बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, और ये क्वेश्चन करने के बाद में जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज का क्लॉक के अंदर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा आपका। पूरे डिटेल में समझाने वाला हूं मैं आपको, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। कीजिए। पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं बताता हूं। हम्म। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, जब टाइम 1 से 6 के बीच का हो और उसका वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब निकालना है, तो उसको 6:30 में से माइनस करेंगे। जब टाइम 6 से 1 के बीच का हो यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसको 18:30 में से माइनस करेंगे। अभी टाइम कितना है? 3:13 है। किस में से माइनस करेंगे? 6:30 में से। 30 में से 13 गए, 30 में से 13 गए, तो 17 बचेगा बेटा। 6 में से 3 गए, 3 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। अब देखो बेटा, एक चीज और, एक चीज और, मुझे बताओ कि अगर मेरे पास में टाइम होता, एक सेकेंड, अगर मेरे पास में टाइम होता, मैंने क्या बोला? 10:50 होते, कितना होता? 10:50। तो बताइए अब आंसर क्या आता? मैं फिर से बता देता हूं, 1 to 6 हो तो 6:30 में से माइनस, 6 to 1 हो तो 18:30 में से माइनस करेंगे। अब मुझे बताओ 10:50 होता, 10:50 होता, तो बताइए क्या टाइम आता? फास्ट बताइएगा, तो बताइए क्या टाइम होता? फास्ट फास्ट फास्ट। 7:40। हम्म। चलिए
चेक करते हैं बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है। अब देखो बेटा, माइनस किस में से करूंगा? 18 30 में से। 30 में से 50 माइनस नहीं होते हैं बेटा, हम पड़ोस से उधार लेते थे। बचपन में क्या करते थे? 1 घंटा उधार लिया। 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट। पहले 30 थे, 60 और हो गए, टोटल 90 हो गए। और 90 में से 50 गया तो 40, और 17 में से 10 गया तो 7 40, 740 बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे मंजू ने, गुनगुन ने, शालू ने, और उसके बाद में शहनाज ने और गनीशा ने नहीं, बस इतनों ने ही राइट आंसर दिया बेटा। वेरी 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 गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा। बोला गया है 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 800 वर्षों में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप वर्षों की बात हो रही है 800 वर्षों में, बताइए बेटा। 800 वर्षों में लीप वर्ष की बात हो रही है। इसको मैं डिटेल में करने वाला हूं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं। टाइम स्टार्ट कर देता हूं। अब पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत नहीं होगा, ठीक है? हाउ मेनी लीप ईयर इन 800 ईयर्स? कीजिए। चलो अब देखिए बेटा, सबसे पहले 100 साल की बात करेंगे। कितने साल की? 100 साल की। 100 साल में कितने ईयर होते हैं? सर 100 साल में 100 साल होते हैं? नहीं बेटा, 100 साल में 99 लीप ईयर ईयर होते हैं, सॉरी लीप ईयर नहीं, ईयर होते हैं। और 100वां क्या होता है? शताब्दी, सेंचुरी होता है बेटा। 99 तो वर्ष होते हैं, 100वां सेंचुरी होता है। अब बात करेंगे 101 से 199 तक। 99 ईयर वर्ष और 200वीं क्या है? सेंचुरी है। फिर बात करेंगे हम लोग 201 से 299, कितने ईयर? 99 ईयर। और 300वीं क्या है? सेंचुरी बेटा। फिर बात करेंगे 301 से 399, कितने वर्ष? 99। और 400वीं क्या है? सेंचुरी है। अब 400 सालों का आ गया तो 400 का डबल कर दीजिएगा, वो 800 सालों का हो जाएगा बेटा, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हमेशा बात ध्यान रखना कि वर्षों के अंदर 4 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? 4 का। मतलब कि 99 में 4 का, और जो 100वां होता है वो शताब्दी होता है, उसमें 400 का भाग लगता है। फिर 4 का, फिर 400 का, फिर 4 का, फिर 400 का, फिर 4 का, और फिर 400 का। क्लियर है? अब देखो बेटा, 99 में 4 का भाग कितनी बार? 24 बार। 100 में 400 का भाग नहीं जाता है तो 0। 99 में 4 का भाग कितनी बार? 24 बार। 200 में 400 का भाग नहीं जाता, कितना हो गया? 0। 99 में 4 का भाग कितनी बार? 24 बार। 300 में 400 का भाग नहीं जाता, कितना? 0। 99 में 4 का भाग कितनी बार? 24 बार। और 400 में 400 का भाग जाता है कितनी बार? 1 बार। जब मैं इसको टोटल करूंगा मेरे पास होगा 97। मतलब 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं। तो मुझे बताओ 800 में क्या होगा? 97 का डबल 194 लीप ईयर हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 194। यानी कि किसने आंसर राइट दिया था? जय श्री। केवल एक स्टूडेंट जय श्री ने, और किसी का आंसर राइट नहीं था। वेल डन बेटा, वेरी गुड जय श्री, बहुत बढ़िया बेटा। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए क्लास को। सर डी होगा? डी नहीं होगा बेटा। 97 का डबल कितना होता है? 194। 194 होगा बेटा, 194 होगा। बिल्कुल बेटा 194 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि चारों में से अलग क्या है। कल आते ही इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा मैं। और एक क्वेश्चन जो कल का बाकी रह गया है वो भी आगे है, वो भी कल मेरे को सोल्व कराना बेटा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा।